It was known to all that those with pre-existing morbidities are most vulnerable to COVID. In Bhopal, the gas tragedy victims formed the critical category. Not only are they sick, but their colonies are congested and polluted. It could have been anticipated. Any normal person would have anticipated it. In fact, the groups working with the Bhopal gas victims, the survivors organizations, wrote to the government of India and to the government of Madhya Pradesh back in March 21st, 2020, even before the city saw a single positive case, telling the government, informing the government that there will be 5 times more gas victims will die due to COVID-19 pandemic because of their existing comorbidities. We compared the data that was coming out of Wuhan at that time. We looked at the people who died in Wuhan. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और इंस्टीट्यूट निरहे, वो भी गैस विक्टिम्स का डाटा कलेक्ट कर रहा था और उसने अपनी 2017 की रिपोर्ट में ये बात मेंशन भी की थी कि जो गैस विक्टिम्स हैं इनको आगे 20 साल तक कुछ प्रॉब्लम्स सीरियस टाइप की और हो सकती हैं. They were all informed that gas victims are more vulnerable, and that's why a special program for them is needed so that they are protected in time from the effect of COVID. But nobody responded. क्योंकि गवर्नमेंट अगर सबसे पहले इन्हें हम गैस पीड़ितों से ही जोड़ती, स्टार्टिंग में जो हुआ वहाँ पे तो एकदम से लॉकडाउन लग गया, हॉस्पिटलों के दरवाजे टोटल ही बंद हो गए. डॉक्टर्स ने देखना है तो वो बहुत दूर से देख. भोपाल मेमोरियल गए तो उन्होंने बताया लंग्स में प्रॉब्लम है और टीबी हो सकती है. जब सिटी स्कैन करवाई तो उसकी रिपोर्ट में पता चला कि जो कोरोना है वो लंग्स में फैल चुका है. भोपाल मेमोरियल वाले डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे प्रॉब्लम क्या है. लंग्स तो उनके कमज़ोर हो ही चुके थे और ये कोरोना के चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा उसका अफेक्ट हुआ है. हमीदिया हॉस्पिटल में उन्होंने पटका, चेयर भी नहीं थी. जब डॉक्टर की देखने की बारी आई तो उन्होंने ये बोला जाओ जाओ इनको कोरोना हो गया. मैंने एम्बुलेंस भी देखी है, ऑक्सीजन होता है उसमें. कई देखा जाता है ज़्यादा मरीज बीमार रहता है तो डॉक्टर भी साथ में होता है, लेकिन नहीं, उसमें ना डॉक्टर था, एक ड्राइवर बैठा था जिसमें से किसी माँ और भाई था. जिससे माँ से चढ़ते नहीं बना, भाई ने चढ़ाया, वो चले तो गए पर ड्राइवर ने रास्ते में ही छोड़ दिया दरवाजे पे. कोविड-19 इतना दूर है वो हमीदिया में कि वो इतनी पैदल चलना पड़ा उनको वहाँ से. And even when something was done, it was half-heartedly done. Nothing specific. They started holding camps, as they called it, in gas relief hospitals. But by then it was late. कोरोना काल शुरू हो रहा था. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और उस टाइम इन लोगों ने गवर्नमेंट गिराई तो जनप्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि कोरोना काल है, जनता का नुकसान होगा. और उसका ये रिजल्ट आया कि कई सारे गैस पीड़ित इससे अकाल मौत मारे गए. Why Bhopal Memorial Hospital was shut down. Bhopal Memorial Hospital was built only to cater to the medical needs of the Bhopal gas victims. And when this thing happened, they needed to be super prepared to deal with this. Well, what they did, they shut down all its services and they became a COVID-19 hospital for the entire district of Bhopal. For 27 days, they did not admit a single patient. They kicked out 79 people who were admitted there within 2 days, out of which 4 people died. And the same time, simultaneously, in those 27 days, we saw 15 gas victims die due to COVID. तो उन्होंने कहा कि आपको कोरोना हो गया. देखो उस वक्त जिस वक्त हमें आईसीयू में डाला तो हमें एक शेर याद आ गया, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद होकर वक़ौफ़ ज़िल्लत के हलवे से बेहतर. जिनका इस खतरे में हम नहीं रह सकते. जिस तरह से तबलीगी जमात का जिक्र आया इस पूरे कोरोना काल के दौरान और भोपाल में खासतौर से गैस पीड़ितों के इलाके में जिस तरह के कम्युनल कार्ड खेले गैस पीड़ितों की चिंता करने के लिए, उसको तो उन्होंने कम्युनल बता दिया कि साहब वहाँ तो तबलीगी जमात है. क्या मजाक बना के रखा. और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत परेशान करा गया. यहाँ बैरिकेड लगाने के बाद पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जो भी सामान हो आप हमसे बोलना, फ़ोन लगा के हम ला के लेके जाएंगे. और कोई भी मोहल्ले वाले सबसे मना करते थे कोई इनके करीब ना जाए, कुछ
ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और उसके बाद हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठाने को राजी नहीं। जी ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। ये गैस का बहुत प्रभाव पड़ा तो माता जी का देहांत हुआ कोरोना काल में, तो उसकी दहशत से वो आज भी इलाज कराने हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। इलाज तो कराना ही नहीं है, मेरे परिवार से दूर नहीं होना है, कम से कम जहीं मर गया घर पे, वहाँ पे हमारी माता राम थी, खबर आ गई कि माता राम शांत हो गई। नहीं, और इसके बाद बाडी जिसके 3 लड़के होने के बाद भी कंधा नहीं दे पाए, सूरत नहीं देख पाए। शुरुआती दौर में हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों में भ्रांतियाँ भी थी, कई तरह के नेगेटिव थॉट्स, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स फैला रहे थे, सामाजिक हमारी जो या कई तरह की चीज़ें होती जिनको लोगों को मतलब एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। तो जो लोकल लीडर्स थे उनको हमने आह्वान किया उनका कि आप लोग हमारी मदद करें। फिर जब वो लोग एक्टिव हुए और उनके माध्यम से लोगों में जब बात गई तो उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा आई और टाइम के साथ फिर लोग अवेयर हुए। And when it was reported, there were 2-3 reports in Times of India, maybe some other newspapers also. Then the government started doing something, but half-heartedly. It was not, gas victims should have been treated as a group vulnerable to infection and COVID infection, and steps should have been initiated as soon as, there was lockdown and all those things. You should have taken steps for gas victims also to protect them from ill effects of the pandemic. But that was not done. And even when something was done, nothing specific, they started holding camps, as they called it, in gas relief hospitals. माता जी ने उनको मना भी किया, ज़बरदस्ती हमीदिया हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टर साहब ने फ़ोन लगाया और कहते हैं कि आपकी माता जी का मतलब दिल की धड़कनें नहीं चल रही है। घर तो दे ही नहीं रहे थे, तो कम से कम देख तो सकते, मगर उन्हें देखने भी नहीं दिया हमको। गैस पीड़ित जो हैं दोहरी मार क्या तिहरी मार से पीड़ित हैं। एक तो गैस पीड़ित थे पहले ही, ऑलरेडी उनके फेफड़े वगैरह सब कमज़ोर हैं। दूसरी चीज़ ये कि कोरोना की मार, तीसरी ये रोज़ी बंद हो गई, उनके पास कोई मदद नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। Gas came as something, it was a kind of a hurricane which came and swept people off their feet and went away. COVID is not like that, but one thing is common between the two, that people knew very little about gas, people know very little about COVID as well. काम पे जाते दिन भी गए और लगवा के आए। धीरे धीरे सर 2-3 दिन तो थोड़े ठीक ठाक लगे, तेजी से चक्कर आए। फिर 17 तारीख से उल्टी करते थे तो झाग निकलता था उनके मुंह से, तो वो 21 तारीख तक निकले। पति को इंसाफ मिले और एक हमें रहने के लिए मकान मिले। कोविड की वजह से साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत हो रहे हैं लोगों को, जो मैंने देखा है। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस में लोग घबराते हैं या लोगों को मन से बीमारी का भय नहीं जा पा रहा है। उनको कोई बॉडी ऑर्गन में डिफेक्ट ना होने के बावजूद उनको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँ। मानसिक रोग के विशेषज्ञ जो हैं उनको हमारे साथ लेके उनसे लेना शुरू किया है। पोस्ट कोविड फॉलोअप क्लिनिक्स भी चल रही हैं हमारी, उसमें पेशेंट्स का असेसमेंट करते हैं हम लोग। रेगुलर उनको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में गाइडेंस देते हैं। A study needs to be done about victims of multiple disasters, world's biggest industrial accident, the Bhopal gas tragedy, and COVID pandemic. It might give insights into future man-made crises come disasters. A pan-organic. अब गैस पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार को सबसे पहले कदम ये उठाना चाहिए, पेंशन राशि 1000 रुपए दी जाएगी। जिन गैस पीड़ित लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, उनकी मदद के लिए भी सरकार को पेंशन की शुरुआत करनी चाहिए। NGOs की मांग है, जिसको मॉनिटरिंग कमेटी ने भी सपोर्ट किया है। प्रायोरिटी बेसिस पे जो गैस विक्टिम्स हैं उनका वैक्सीनेशन पहले किया जाए। It is a systemic failure and collective shame. Then, later, and now. A triple whammy. गैस पीड़ितों की पेंशन आपने बंद कर दी। बाइज्जत कोर्ट ने रिहा भी किया और साफ किया कि तबलीगी जमात कहीं से भी कोरोना फैलाने की जिम्मेदार नहीं है। वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं घोड़े की तरह, सही से नहीं लगाया जाता।